हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म लर्न इन पे। और आपको पता ही है कि इस सीरीज में हम लोग आपके 12th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नहीं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग वेक्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो लर्न इन पे आपको सीरियस प्रिपरेशन कराई जा रही है, सीरियस एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सीरियस कंसेप्ट, इधर उधर की कोई बकवास नहीं करी जाती है, सीरियस पढ़ाया जाता है। और ताकि आपका जो है कि आपके बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ सके, तो आप आइए हमारे साथ वेक्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। अगर कोई कंसेप्ट नहीं आता है तो उसको सीखिए। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके। तो आइए समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए हम लोग डायरेक्ट वेक्टर के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखिए, हम लोग कंसेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस कर लिया करेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो आप वरी नहीं कीजिए कि सर आपने कंसेप्ट तो नहीं बताया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है कि नहीं। तो हम कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे कंसेप्ट को कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर एक्स आई, 2z एंड जेड के प्लस जेड के एंड 2i प्लस वाई जे प्लस के आर इक्वल, है कि नहीं। दो वेक्टर इक्वल है, ए एंड बी, ये आपको इक्वल बोल रहा है। और ए आपका है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, और बी है 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो इक्वल दिया हुआ है मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ये और ये इक्वल होगा। और y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, y इक्वल टू 2 होगा, है कि नहीं। और z की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 1 है, कंपेयर करोगे तो ये 1 आएगा, तो z का वैल्यू 1 आएगा। तो अगर ये इक्वल है तो x, y और z का वैल्यू पूछा गया है, तो x2, y2 और z1, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है कि नहीं। आसान सवाल है। दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो ये इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं आई, जे और के मतलब ये और ये इक्वल होने चाहिए बिल्कुल, है कि नहीं। आई, जे और के भी होने चाहिए, और इसके साथ जो लिखे हुए हैं वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इससे हम लोगों ने ये निकाल लिया कि एक्स, वाई, जेड आपका क्या है, 2, 2 एंड 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए इक्वल टू आई प्लस 2j, बी इक्वल टू ये इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर ए दिया हुआ है आपको आई प्लस 2j, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो ये हम लोग निकालते हैं अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, है कि नहीं। अगर ए इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप अगर लिखा हुआ है, तो इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर आता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है। और b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 2i प्लस j। अगर b का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट आ जाएगा 4 प्लस 1 एंड दैट विल गिव यू अंडर रूट 5। देख लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये बात सही है कि नहीं। आर इज ये इक्वल, तो हम लिखेंगे यस, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल भी हैं, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। इक्वल होने का मतलब है कि अगर i प्लस 2j है तो ये भी i प्लस 2j होना चाहिए। अगर ये गलत, ये अगर मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वेक्टर भी सेम हो, है कि नहीं। वेक्टर सेम होने के लिए दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर i प्लस 2j है तो ये भी i प्लस 2j ही होना चाहिए, तभी हम वेक्टर को सेम बोलेंगे। लेकिन वेक्टर अलग अलग है फिर भी उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, है कि नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। ए दिया हुआ है i-2j, है ना। जब भी बोला जाए कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसके डायरेक्शन में अगर आपको निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, है ना। और ये आता है वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अपॉन ये आता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और आप इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हमने ये कैप इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जनरली हम लोग यूनिट वेक्टर के लिए लिखते हैं, इसलिए ये और ये बराबर हम लोग नहीं लिखेंगे, है कि नहीं। तो ए कितना दिया हुआ, i-2j अपॉन अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो i-2j अपॉन का रूट 5, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, i अपॉन रूट 5 माइनस 2j अपॉन का रूट 5। अब इसका मैग्नीट्यूड 7 लिखना है तो हम लिखेंगे वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल टू i-2j हैविंग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, मैग्नीट्यूड इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 7 यूनिट इज 7 टाइम्स या 7 टाइम्स लिख लीजिए 1 अपॉन रूट 5 इंटू i-2j, और ये फाइनली आएगा 7 अपॉन रूट 5 i-2j। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जब भी पूछा जाए कि आपको इसके डायरेक्शन में आप एक वेक्टर दीजिए, एक वेक्टर फाइंड कीजिए इसके डायरेक्शन में जिसकी मैग्नीट्यूड 7 है, तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस एंड दिस, है कि नहीं। तो इसका सम आपको निकालना है। ए कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है। ये ए दिया हुआ है। और बी कितना दिया हुआ है, 2i प्लस j प्लस 3k। ये दो वेक्टर आपको दिया हुआ है। अब इसका सम कितना आएगा, तो सम कैसे निकालते हैं, तो इसका सम निकालना हो तो सिंपली इसके कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। ये आएगा 2 प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस 2 और इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस माइनस 3 और प्लस का ये कितना आएगा 3 इंटू के कैप। ऐसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं। सिंपली इसके क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो। तो ये आ गया a प्लस बी और ये आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस, है कि नहीं। तो इसके ये जो सम है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको लिखना हो तो ये हम कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, ये इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा बताइए, वेक्टर ऐसे ऊपर लिखना पड़ेगा a प्लस बी और अपॉन में आएगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर आपको किसी भी चीज़ का लिखना हो, अगर किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो आप ऊपर वो वाला वेक्टर लिखिए और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखिए। तो a प्लस बी तो आपने निकाल रखा है, ये है 4i प्लस 3j माइनस 2k
और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना आ गया फाइनली 4i प्लस 3j माइनस 2k और नीचे आएगा अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 29 आ जाएगा। तो ये आ गया 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 29। ये यूनिट वेक्टर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आसान सा सवाल था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल आसान ही होते हैं। अगर आपने एक बार सीख लिया अच्छे से तो इसके क्वेश्चन आपसे 100% सोल्व हो जाते हैं। और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ना, जेईई मेंस में भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चन आराम से अच्छे से सोल्व हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा घुमाने का संभावना नहीं होता है। तो अच्छे से इसका एक ही तरीका है, आप सीख लीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। स्कोरिंग है और मार्क्स ऑब्टेनिंग आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, इसका आपको डायरेक्शन रेशियो लिखना है। तो डायरेक्शन रेशियोज हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सिंपली 1 1 और -2, ये इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। डायरेक्शन रेशियो जब भी पूछा जाए तो इसका कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 1 और -2, ऐसे डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस आपसे जब पूछा जाए तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर कॉमा 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं। डायरेक्शन रेशियो तो सिंपली ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर दीजिए, यूनिट वेक्टर इसका आप लिख दीजिए। तो ये आएगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कैसे हम लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज सिंपली आप इसके कोफिशिएंट्स को लिख दीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस में ये अपॉन अंडर रूट इस तीनों का स्क्वायर का सम, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस लिखते हैं, कोई भी वेक्टर दिया हो तो इसको आप याद रखिएगा बस थोड़ा सा। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये 4 और प्लस 2 6। ये आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस। इस वेक्टर के ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, है कि नहीं। तो आपको एक वेक्टर लिखना है। P पॉइंट है आपका 2, 3, 0 और Q पॉइंट है -1, -2, -4। ठीक है, तो आपको एक वेक्टर लिखना है P से Q, मतलब PQ वेक्टर आपको लिखना है, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। आप ध्यान रखिएगा ये वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं। जब भी PQ वेक्टर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अगर PQ अगर पूछा जाए तो Q में से P को माइनस कीजिए। AB वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो B में से A को माइनस कीजिए और उसके साथ IJ K लगा दीजिए। तो ये आपका ऐसे करके, है कि नहीं, और इसमें IJ हम लोग लगा देते हैं। तो चलिए लिखिए, कैसे लिखेंगे। तो ये आएगा -1 -2 I प्लस -2 -3 J प्लस -4 -0 K। देख लीजिए, अगर आपको P और Q दिया हुआ पॉइंट्स PQ वेक्टर लिखना हो तो Q में से P को माइनस कीजिए और IJ लगा दीजिए, आपका PQ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -3 I -5 J और -4 K। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विथ पोजीशन वेक्टर OP OQ दिस। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स द लाइन
पी क्यू इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ये सेक्शन फार्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, वही सेम यहाँ पे भी लगता है। देखिए कैसे, ओपी को हमने पॉइंट पी ले लिया और ये पॉइंट क्यू हो गया, है कि नहीं, क्योंकि ओपी और ओक्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो हमने वेक्टर पी और क्यू ले लिया। पी कितना है आपका 3a माइनस 2b और क्यू कितना है a प्लस बी, ठीक है। एंड फाइंड द पोजीशन वेक्टर r, आपको r निकालना, पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू इन द रेशियो 2:1। 2:1 में अगर इंटरनली कर रहा है, इंटरनली कर रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है m, है ना। इसके लिए फॉर्मूला आएगा m। अगर m अगर आप लिख रहे हो, अगर आप m लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो तो इसके साथ a प्लस बी आएगा, और +1 लिख रहे हो तो इसके साथ आएगा 3a माइनस 2b, है कि नहीं। m q प्लस n p अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। ये लेते हैं तो इसके साथ ये लेते हैं तो इसके साथ ये, सिंपल, और अपॉन में ये प्लस ये 2 + 1 जब इंटरनली लेते हैं तो। और जब एक्सटर्नली लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये कितना, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ r, है कि नहीं। तो ये आपका r वेक्टर आ रहा है। r वेक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं, है कि नहीं। तो वेक्टर r कितना आ जाएगा, देखिए 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b, और नीचे कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ गया 5a, और 2b से 2b कट हो जाएगा तो 5a अपॉन 3, ये आ जाएगा r का, r वेक्टर ये आएगा 5a अपॉन 3। अगर ये इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा, एक्सटर्नली के केस में बस यहाँ पे केवल सिंपली माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, m q माइनस n p अपॉन m माइनस n। ये आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम्स 3a माइनस का 2b, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1। जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो हम ऐसे r वेक्टर को निकालते हैं। तो ये कितना आ गया 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b, और नीचे तो 1 ही आ गया, है कि नहीं। तो ये माइनस a और प्लस का 4b आएगा, ये r वेक्टर आएगा आपका, है ना। तो ये r वेक्टर आपका आएगा जो कि इसको 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड करने पे माइनस हो जाता है, इंटरनली डिवाइड करने पे प्लस हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सो दैट दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है। तो ये देखिए, ये a है, ये b है, ये c है। a पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट नहीं है तो वेक्टर ही दे दिया हुआ आपको, 2i माइनस j प्लस k, ठीक है। और b दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k, और c दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। एक बार पॉइंट्स देख लीजिए अच्छे से, 2i माइनस j प्लस k, i माइनस 2j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। राइट एंगल ट्रायंगल कभी कोई भी कैसे होता है, उसमें आपका एक हाइपोटेनस होना चाहिए, जो बड़े वाला साइड्स जो भी आएगा ए बी बी सी और ए सी निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, और उसमें देखिए जो बड़ा वाला साइड है, जो बड़ा वाला साइड है वो क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर, जो 2 साइड्स बचे हुए हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ये बात तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे,
तो ए बी जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, बी माइनस ए करते हैं। तो बी माइनस ए, आई में से 2i जाएगा तो माइनस आई आएगा, -3 और प्लस का जे करेंगे तो माइनस का 2j आएगा, -5 के और माइनस का के करेंगे तो माइनस का 6k आएगा। देख लीजिए इसको ध्यान से, है कि नहीं। ए बी, बी माइनस ए करने पे ए बी आता है, ठीक है। तो i -2j -3i प्लस 2j -5k -k, ये ए बी आ गया। बी सी निकालिए, बी सी अगर आप निकालिएगा तो c माइनस बी कीजिएगा। 3 में से i गया 2i -4 -j आ जाएगा, -4 प्लस 3k है ना, और -5 और प्लस -4 प्लस 5 तो ये प्लस का k आ जाएगा, -5 प्लस -4 प्लस 5, ठीक है। बी सी हो गया। अब ए सी निकालिए, ए सी निकालिएगा तो सी में से ए जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 1, सी में से ए जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, और -4 में से -j जाएगा तो +j हो जाएगा, तो माइनस का 3j हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 4 और माइनस का k, माइनस का 5k। ए बी ए सी, ए बी बी सी और ए सी आ चुका है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कोई गलती यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब ए बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 प्लस 1 √41, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर आप निकालिएगा बी सी का स्क्वायर तो ये कितना आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 4 1 5 और 1 6, पक्की बात। और इसका स्क्वायर अगर आप निकालिएगा, ए सी का अगर मैग्नीट्यूड निकालिएगा, ये आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, 1 का 3 का और 5 का, 25 और 10 कितना आता है, 35। देख लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे, ए बी यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ए बी का मॉड का स्क्वायर जो कि आएगा 41 इज इक्वल टू बी सी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए सी के मॉड का स्क्वायर। देखिए आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। ये 41 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लस 35, ये भी 41 आ जाएगा, है कि नहीं। तो सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हेंस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सिंपली ए बी सी दिया हुआ है, ए बी बी सी ए सी निकालिए, इसके मैग्नीट्यूड को निकालिए, अपने आप किसी एक का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा। और ये जैसे ही आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड व्हेन ए डॉट बी इक्वल टू 1, है कि नहीं। आपको एंगल निकालना है, तो हम सभी जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स 1 and 2, इसके मैग्नीट्यूड्स 1 and 2 है एंड ए डॉट बी 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है और इसके मैग्नीट्यूड 1 और 2 है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, ठीक है। कॉस थीटा 1/2 मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो थीटा इक्वल टू आप बोल सकते हो π/3। तो आसान सवाल था, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ये और ये। अगर आपको थीटा निकालना तो सिंपली कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब ए डॉट बी निकालना है, ये है आपका i प्लस जे माइनस के और इसके साथ i माइनस जे प्लस
ए, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये भी आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, i इंटू आई क्या होता है 1, ये आपको पता होगा, i इंटू आई डॉट में 1 होता है, तो ये आ गया 1, ये -1 और ये फिर -1, और नीचे कितना आ जाएगा 2, नहीं 2 नहीं आएगा, ये आएगा 1 + 1 + 1 3, √3 इंटू √3 तो ये 3, ये और ये जाएगा, ये आ गया 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/3, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1/3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछा जा रहा है a एंड b ये दिया हुआ है, देन सो दैट वेक्टर a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोल रहा है कि a + b और a - b को आप परपेंडिकुलर सिद्ध कीजिए, परपेंडिकुलर प्रूफ कीजिए, तो आपको a + b निकालिए, a - b निकालिए और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो चलिए ये a कितना दिया हुआ है 5i - j - 3k, और b कितना दिया हुआ है i + 3j - 5k। तो a + b अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 6i + 2j - 8k। देख लीजिए, हमने सिंपली इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कैसे करना है ये हमने आपको बता रखा अभी। और a - b अगर आप निकालेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4i - 4j, और ये आ जाएगा प्लस का 2k, माइनस का 3 प्लस का 5। ठीक है, अब आपको a + b डॉट a - b आपको निकालना है, और अगर ये 0 आ गया देन वी कैन से दिस 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आ जाएगा 6i + 2j - 8k, और इसके साथ डॉट आएगा 4i - 4j + 2k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है i डॉट i 1 होता है, इसलिए 6 4 जा 24, और i डॉट i 1 हो गया, 24 × 1 24 ही आएगा, 24 - 8 एंड -16 देख लीजिए, है ना। और ये कितना आ जाएगा 24 - 24 दैट इज 0, है ना। हम लिखेंगे सिंस a + b डॉट a - b इक्वल टू 0। अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है देन दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हेंस a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। देखिए, ये अगर a है और ये b है, ठीक है, ये a है और ये b है, तो a का प्रोजेक्शन अगर हम b पे लिखते हैं तो ये आता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, है कि नहीं। ये वाला पार्ट आएगा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो अगर थीटा है तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या आएगा, a cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या आएगा, a cos थीटा। और अगर आप a cos थीटा फाइंड आउट करने जाओ तो ये कितना आता है, ये आता है a इंटू cos थीटा क्या आता है a डॉट b, और अपॉन में क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, है कि नहीं। और ये जो a है ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, तो ये और ये
कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट बी, ठीक है, अपॉन बी आता है, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जब भी आपको निकालना हो तो सिंपली आप क्या करो, ए डॉट बी, ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कैसे आता है फॉर्मूला, ये हमने आपको थोड़ा सा ड्राइव करके दिखा दिया है। अब आपको इसका प्रोजेक्शन ए का बी पे लिखना है, तो सिंपली ए डॉट बी कर लीजिए, 2i प्लस 3j प्लस 2k, और इसके साथ आएगा i प्लस 2j प्लस k, और अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 to 1। ठीक है, इसका अगर डॉट करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 6 प्लस 2, है ना, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 8 और 2 10 अपॉन रूट 6। ये इसका प्रोजेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रोजेक्शन ये आएगा इतने यूनिट का। तो जब भी प्रोजेक्शन निकालना हो तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर लीजिए, प्रोजेक्शन ऑन ऑफ ए ऑन बी, ये फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन बी पे अगर निकालना हो तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड a माइनस बी इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर ये। ठीक है, तो a माइनस बी का मॉड जो होता है ये होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। a का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 9 माइनस 2ab करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 cos थीटा। और यहाँ से आपको cos थीटा भी निकालना पड़ेगा। cos थीटा आप कैसे निकालोगे, cos थीटा आएगा a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, है कि नहीं। तो a डॉट बी आपको 4 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, ये 2 एंड 3 है, तो ये 4 अपॉन 6, ये कितना आ गया बताइए, 2/3, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 13 माइनस 12 मल्टीप्लाइड विथ 2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 24/3। ठीक है, तो ये अंडर रूट 39 माइनस 24/3, जो कि आएगा अंडर रूट 9 में से 4 गया 5 और अंडर रूट 5/3, ये आएगा आंसर, ये आएगा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos थीटा आपको चाहिए तो cos थीटा ऐसे निकाल लीजिए, cos थीटा होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ a इज द यूनिट वेक्टर देन फाइंड a। आपको दिया हुआ x माइनस a डॉट x प्लस a, ये इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इसका मतलब आएगा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो a जो है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 इक्वल टू 8, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 9, जो कि आएगा 3 यूनिट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 यूनिट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट ये पॉइंट एंड ये पॉइंट ये कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट आपको अगर प्रूफ करना है तो देखिए, सबसे पहले तो आप ए बी निकालिए। ए बी कैसे आएगा, b माइनस ए, तो 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस माइनस 2 करेंगे तो 3i आ जाएगा, और 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का j आ जाएगा, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2k आ जाएगा। ए भी निकाल लिया।
अब BC निकाल लीजिए। BC निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए, C माइनस बी। 7i में से i जाएगा तो 6i प्लस 2j, हाँ प्लस 2j हो जाएगा क्योंकि उसमें तो j है ही नहीं, और माइनस k माइनस 3k करेंगे तो माइनस का 4k आ जाएगा। ठीक है, अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो इसका a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इसमें देखिए a1 बाई a2 करेंगे तो 3/6 ये प्लस का j आ रहा है क्या, देखो एक बार, यहाँ पे प्लस का, या तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है। यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का ही माइनस का j आएगा, और माइनस i में से ये जाएगा तो प्लस का आएगा, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, बिल्कुल सही है। और BC निकालेंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, j तो है नहीं तो 2j आ जाएगा, माइनस का 2j आएगा यहाँ पे, सॉरी ये गड़बड़ है, ये आएगा माइनस का 2j। अब सही हो गया। तो देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर क्या है, कोलिनियर। 3/6 ये आएगा -1 बाई -2 और ये भी आएगा -2 बाई -4, तो ये सब आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, हेंस बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर। मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स से हमने दो वेक्टर निकाला है AB और BC, और इसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है, इसलिए ये क्या होंगे, सिंस ये है, हेंस पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B आपको जब भी निकालना हो तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉड लेते हैं I J K और A का वेक्टर का ये लिख लेते हैं 2 1 3 और ये आ जाएगा 3 5 और -2, ऐसे A क्रॉस B निकलता है, आप ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा I अगर आप लोगे तो ये साफ, ये -2 और ये माइनस का 15। ठीक है, ये -2 माइनस का 15, माइनस j लेंगे, ये साफ माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस k लेंगे, तो ये साफ कितना आ जाएगा, 10 में से जाएगा 3, 10 में से 3 गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 17 i कैप प्लस का 10 j कैप और प्लस का 7 k कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका A क्रॉस B, और इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जा रहा है, तो आप इसका ये तो A क्रॉस B आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं इजली, ये आ जाएगा √17 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से A क्रॉस B जब भी निकालना हो तो I J K लिखिए, इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे और इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, A क्रॉस B आ जाता है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A प्लस B एंड A माइनस B वेयर A और B ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको A प्लस B निकालना पड़ेगा। A प्लस B निकालोगे तो इसको ऐड करोगे, कितना आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और A माइनस B आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये तो i में से आई गया 0, j में से -2 जाएगा तो -2j, और k में से ये जाएगा तो माइनस का k। ठीक है, अब A प्लस B और A माइनस B आ गया है,
तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना जो इसके परपेंडिकुलर होते। अगर कोई भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर निकालना है तो आप उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। तो इसके परपेंडिकुलर में जो वेक्टर आएगा इस दोनों के, वो आएगा इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर आएगा ये इस दोनों के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई जे के। याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर में एक वेक्टर चाहिए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 2 3 4, ये आएगा 0, आई कुछ भी नहीं है, -1 एंड -1। ठीक है। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई लेंगे तो ये साफ -3 और -4 और माइनस करेंगे तो ये प्लस का 4 -j, ये साफ -2 और ये तो 0 ही आ रहा है कि नहीं, प्लस का k लेंगे, ये साफ कितना आ जाएगा -2 और ये तो 0 ही आ रहा है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप और +2j और -2 k कैप, ये आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर लेना है। ये जो वेक्टर आया ये वेक्टर इस दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसका यूनिट वेक्टर जो आया इसका आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ये आएगा √1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, कितना आ गया 8 और 1, ये 4 4 8 और 1 9, ये आ जाएगा 3 यूनिट, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा 3, है ना। यूनिट वेक्टर कितना आ गया 3। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट सी ए। इसका एरिया निकालना है। पॉइंट्स क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये है 1,1,1, 1,2,3 और सी दिया हुआ है 2,3,1। ठीक है। तो आप सबसे पहले ए बी निकालो। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी में से ए को माइनस करेंगे तो ये तो 0 आई कैप गया, 2 में से 1 करेंगे तो जे कैप आएगा, 1 जे कैप एंड 3 में से 1 जाएगा +2 के कैप। और बी सी अगर आप निकालेंगे ये आएगा 2 में से 1 गया आई कैप, 3 में से 2 गया जे कैप और 1 में से 3 गया -2 के कैप। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 इंटू ए बी क्रॉस बी सी और इसका मॉड। ठीक है ना, ये आता है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये आ जाएगा 1/2 और इसका अगर आप मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा आई जे के और इसमें आएगा 0 1 एंड 2 और इसमें आएगा 1 1 एंड -2, है ना, 1 1 एंड -2, 1 1 एंड -2। सिंपली हम इसके कोफिशिएंट्स को लिख देते हैं। यहाँ पे आई 0 है, जे 1 है, के 2 है, इसमें 1 1 एंड -2। ये कितना आ गया 1/2 और जब हम आई लेंगे तो आई के साथ ये साफ -2 -j लेंगे तो ये साफ ये तो 0 -2 और जब k लेंगे तो ये साफ 0 -1 और इसका हमें लेना है मॉड। ये आ गया 1/2, ये आ जाएगा मॉड लेना है माइनस का 4i और प्लस का 2j और माइनस का k, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 √4 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4 और 1, ये हो गया 16 4 20 और 21 √21/2, इतना स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। तो आपको समझ में आया कैसे निकाले हैं हमने। ए बी और बी सी निकाल लो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आता है 1/2 इंटू ए बी क्रॉस बी सी और इसका मॉड, और इसको आपने सोल्व कर लिया। ए बी क्रॉस बी सी आपको निकालने आते ही हैं, 1/2 से करके मॉडुलस लगा के आपने इसका आंसर निकाल लिया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ए और बी दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है 3i + j + 4k, और बी कितना दिया हुआ है i - j + k। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आता है बताइए। पैरेललोग्राम का एरिया आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आता है सिंपली a क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस b आप निकालेंगे और इसका मॉड, a क्रॉस b का मॉड, तो ये आएगा i j k। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का एरिया आता है a क्रॉस b का मॉड, i j k 3 1 4, और ये आएगा 1 - 1 and 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा i, ये साफ 1 + 4 - j, ये साफ 3 - 4 + k लेंगे, तो ये साफ -3 - का 1, ये आ जाएगा 5i + j और माइनस का 4k। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर + 2 का + 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एक ही बात है ना। ये कितना आ गया √25 + 1 26 + 25 + 1 and 16 12 1 3 और 1 4, इतना स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपको निकालना है, तो दो एडजेसेंट साइड जो दिया हुआ है या उसको आप लीजिए और a क्रॉस b का मॉड, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है आप इसकी वैल्यू बताइए, तो i.j क्रॉस k जो होता है ये i होता है, देखिए ये बात याद रखिएगा, + j.i.j होता है, और i.k अगर पूछ रहा है i.j होता है और i.k पूछ रहा है तो ये j आएगा, लेकिन माइनस का j आएगा, अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो माइनस में आ जाएगा। i.j आता है, k.i.j आता है कि k क्रॉस i क्या आता है, k क्रॉस i है, सॉरी, ये आएगा j आएगा, और क्या आएगा माइनस का j, प्लस k.i क्रॉस j ये आता है k, और i × i 1, j × j डॉट में ये 1 हो जाता है, और क्रॉस में देखिए i क्रॉस j ये k आता है, j क्रॉस k ये i आता है, और k क्रॉस i ये j आता है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, और इस साइक्लिक ऑर्डर के अलावा अगर आ रहा है तो माइनस में आता है। आई जे पूछ रहा है तो के, जे के पूछ रहा है तो आई, के आई बोल रहा है तो जे, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो माइनस में आएगा। आई और के साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो माइनस में आ गया, और आई डॉट आई क्या होता है 1, 1 - 1 + 1, तो ये 2 - 1 आंसर 1 आएगा। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक ही वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया कि आपके वेक्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर किया जाए, तो आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक, जो अगला टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसके साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कीजिए बोर्ड में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।